भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बारहवें मंत्र से पाठ करते हैं। आप दोहराइए। अमात्रश्चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैतः एवमोङ्कारः आत्मा एव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा
न किंचिदपि चिन्तयेत् युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यः अनपरः प्रणवो व्ययः सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम् प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम् सर्वव्यापिनमोङ्कारम् मत्वा धीरो न शोचति अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन समुनिर्नेतरो जनः। अगले प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के भी कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, थोड़ा संस्कार बन जाएगा, फिर उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो मैं वैतथ्य प्रकरण के श्लोकों का पाठ करूंगा, आप दोहराइएगा। वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्ने आहुर्मनीषिणः अन्तस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् स्वप्न आहुः प्रकाशितम् अन्तस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते
स्वप्न जागरिते स्थाने एकमाहुर्मनीषिणः भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः सप्रयोजनता तेषाम् स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आदि अन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः अपूर्वं स्थानि धर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः स्वप्नवृत्तौ अपि तु अन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद् दृष्टं वैतथ्यमेतयोः जाग्रद्वृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सत् युक्तं वैतथ्यमेतयोः। मांडूक्य उपनिषद ओंकार का आलंबन लेकर के अमात्र के या तुरीय के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए साधक को उपदेश कर रहा है। श्रुति माता चाहती हैं या तो अभिधेय की प्रधानता से साधक क्रमशः जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद को जानते हुए उसके विस्तार प्रभाव उसके लक्षणों को जानते हुए फिर उनको अध्यारोपित और अध्यास जानते हुए अधिष्ठान रूप जो तुरीय है उसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाए। अभिधेय की प्रधानता से वो उस अधिष्ठान के तुरीय के परम सत्य के ज्ञान को परमार्थ तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर ले, और ऐसा नहीं है तो फिर नाम का आलंबन लेकर के ओंकार का आलंबन लेकर के ओंकार की मात्राओं को
पादों के साथ उनके एकत्व को जान करके और फिर अमात्र को तुरीय रूप जान करके इस ओंकार के नाम का आलंबन लेकर के आ उ मा और अमात्र के अर्थ को पूरी तरह से चित्त में प्रकट करके और ओंकार अर्थात नाम, उस परम सत्य का नाम और उस परम सत्य के नाम अभिधान का आलंबन लेकर के फिर उस अमात्र के या तुरी के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए, जो इस समग्र सृष्टि का एकमात्र सत्य है, जो जीव का भी सत्य है, जो जगत का भी सत्य है और जो ईश्वर का भी सत्य है। एकम सत, सत्य तो एक है, एकमेवा द्वितीयम, एक और अद्वितीय है सत्य। और ये कहीं बाहर की बात नहीं है, ये तो अपने अंदर जो मैं करके चेतन स्फुरित हो रहा है। अयम आत्मा ब्रह्म, दूसरे मंत्र में ही ये महावाक्य बता दिया था कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जिस चेतन को तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो वही ब्रह्म चेतन है। ये केवल तुम्हारे अंदर कैद चेतन नहीं है, ये शरीर रूपी घट के अंदर कैद चेतन रूपी आकाश ही नहीं है, ये घटाकाश नहीं है, ये महाकाश है। ये शरीर में चेतन नहीं है, ये चेतन में शरीर है। ये घट में आकाश नहीं है, ये आकाश में घट है। अंदर बाहर सब बाह्याभ्यंतरो यजः, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, असल में वही है। ये शरीर तो उस पर एक अध्यास मात्र है, आरोपण मात्र है। ये तो एक मिथ्या आरोपण है, असल में अंदर से बाहर तक वही है और वो अजन्मा है। सब बाह्याभ्यंतरो वही है। अचरम चरमेव च, अचर में भी वही है और चर में भी वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। वो तुम्हारा आत्मा है, वो कोई दूर बैठा हुआ सातवें आसमान के पार बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। उसको यही अनुभव करो, बस उसकी विशालता। ये जो जीव चेतन है, जब तक तुम इस रूप में उसको अनुभव करोगे तब तक अभी तुमने उसके सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं किया। इस चेतन को ब्रह्म चेतन के रूप में श्रुति चाहती है कि साधक अनुभव कर ले। वो तुरीय है, वो अमात्र है, वो ब्रह्म चेतन है, वो परम चेतन है, वो परमार्थ सत्य है। ऐसे जानने वाले को ही श्रुति ने ब्रह्मविद कहा। वही ब्रह्मविद है, वही ब्रह्मज्ञानी है, वही वास्तव में कहा था मुनि है। नहीं अभी बताएंगे, नहीं तरो जना, अंतिम श्लोक में बताएंगे। और कोई मुनि वगैरह नहीं है, और सब आपेक्षिक सत्यों के ज्ञानी हैं। उनको शास्त्र ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होता। माया का ज्ञान काम चलाऊ ज्ञान होता है, उस ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है। उस ज्ञान से शरीर के लिए आवश्यकताएं जुटाई जा सकती हैं और शस्त्र वगैरह के आविष्कार से झगड़े किए जा सकते हैं व्यक्ति व्यक्ति में और राष्ट्र राष्ट्र में, लेकिन वो ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं बनता है। और ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। जब तक सच्चे स्वरूप को, उस चेतन के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक केवल जड़ में को जानते रहने से मुक्ति नहीं होने वाली। कहा कि देखो, कई बार व्यक्ति इस बारे में संशय कर लेता है। कल ही को इस जन्म बता रहे थे, कुछ लोग तो ये धारणा बना करके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं, हमको जो ज्ञान है वही फाइनल है। और ये जिस ज्ञान की बात शास्त्र में हो रही है, वो ज्ञान न कभी किसी को हुआ है और न कभी किसी को होता है। ये तो किताब में लिखने पढ़ने वाली बातें हैं। तो कहा कि देखो, शास्त्र बहुत स्पष्ट है कि अगर
जो शास्त्र में लिखी हुई बात है, जो शास्त्र में कहा जाने वाला बोध है, वो अनुभव पर्यवसायी नहीं होता है तो फिर तो उसकी कोई मतलब ही नहीं है उसका। अनेक अनेक लोग उस बोध को प्राप्त हुए, प्राप्त हो इस समय भी हैं और आगे भी होंगे। जब तक ये श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम बढ़ेंगे क्यों? श्रद्धावान लभ, ये श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। इसीलिए गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान के लिए पहले ये श्रद्धा तो रखनी होगी कि अनेक अनेक लोगों को यह ज्ञान हुआ, अभी भी उस ज्ञान को पाए हुए लोग हैं और आगे भी होते रहेंगे। श्रद्धावान लभते। अगर इतनी ही श्रद्धा नहीं करेंगे तब वही है कि इनको खुद तो ज्ञान है नहीं और दूसरे की बात मानते नहीं, तो ज्ञान के सारे रास्ते ही इन्होंने अपने बंद कर लिए। फिर जितना ज्ञान है उसी को अंतिम मान करके और सुख दुख भोगते रहो, क्योंकि इस ज्ञान के बिना निवृत्ते सर्व दुखा नाम तो होने वाला नहीं है। फिर यही मान करके चलोगे अरे यही तो जीवन है और क्या, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, यही तो जीवन है, इसके परे कौन गया। तो फिर ठीक है, फिर दुख भोगो, पेट भर भर के दुख भोगते रहो अपना, और उसी मान्यताओं में जिंदा रहो जिस मान्यताओं में अभी तक जीवित रहे। अगर धारणाओं से मान्यताओं से मुक्ति पाने को आदमी तैयार नहीं है तो फिर वो बंधन में ही पड़ा रहेगा। दृष्टि, गलत दृष्टि से मुक्ति ही तो मुक्ति है। वेदांत की मुक्ति यही है। वेदांत की मुक्ति सालोक्य मुक्ति नहीं है। देखिए भक्तों की मुक्ति बहुत तरह की होती है। कहते हैं जाएंगे भगवान के साथ उनके लोक में रहेंगे। वेदांत कहता है वो कोई मुक्ति नहीं, वो सब अपेक्षिक मुक्ति है। वो तुम्हारे ही अंदर से जैसे दुनिया बनती है ऐसे ही वो भी बन जाएगा और रहना, वो अंतिम मुक्ति नहीं है। सालोक्य मुक्ति अंतिम मुक्ति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सायुज्य मुक्ति, जा करके भगवान में ही लीन हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं सार्ष्टी मुक्ति, भगवान जैसी सृष्टि रचना का हमको कैपेबिलिटी मिल जाएगी। सार्ष्टी मुक्ति, हम ब्रह्मा जी जैसे बन करके सृष्टि रचना करेंगे। तमाम सायुज्य, सालोक्य, सार्ष्टी, बहुत तरह की मुक्तियों का वर्णन भक्ति संप्रदाय में आता है। लेकिन वेदांत का स्पष्ट मत है कि मुक्तिर् हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये जो अन्यथा रूप तुमने लाद रखे हैं अपने ऊपर, जब तक वो उतरेंगे नहीं और जब तक स्वरूप स्थिति प्राप्त नहीं होगी, जब तक तुरीय में दृढ़ता पूर्वक स्थिति नहीं होगी, तब तक वास्तविक मुक्ति नहीं है। और ये मुक्ति कुछ नहीं, समझ का अंतर है। समझ का क्या अंतर है कि हमने जो मिथ्या है उसको तो सत्य मान लिया और इसलिए सत्य की कोई खबर नहीं है। अगर हम मिथ्या को मिथ्या जान लें, प्रतीति को प्रतीति जान लें, आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उसको प्रतीति जान लें, जीवत्व को प्रतीति जान लें, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब आत्मा से अलग हैं, ये इनको प्रतीति जान लें। जगत के जो विषय हैं, अनेकता है, इसको भी प्रतीति जान लें। ईश्वर की उपाधि माया को भी प्रतीति जान लें, तब एक सत्य के अलावा कुछ है नहीं। उस सत्य को सत्य जान लें और प्रतीति को प्रतीति जान लें। बस ये दृष्टि का ही तो अंतर होना है। यह दृष्टि अगर स्थिर हो जाए तब फिर बात खत्म हो गई। बंधन क्या है? बंधन का स्वरूप यही है, अज्ञान ही बंधन का स्वरूप है। और अज्ञान क्या है? सत्य का ज्ञान न होना, यही तो अज्ञान है। सत्य कहीं से आना नहीं है, वो तो हमारा स्वरूप ही है, उसका ज्ञान न होना। और इस कारण असत्य को ही सत्य मानते जाना, प्रतीति को ही सत्य मानते जाना, और सत्य माना नहीं कि उसके आकर्षण और भय में पड़े नहीं, प्रतीति को सत्य मान करके उसके आकर्षण और भय में पड़े रहना और उससे सुखी दुखी होते रहना। और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार के संसरण में पड़े रहना। शरीर से शरीर का संसरण, परिस्थिति से परिस्थिति का संसरण, मन स्थिति से मन स्थिति का संसरण, कभी सुख कभी दुख, कभी तृष्णा कभी आशा कभी निराशा, ये सब में उलझन में पड़ा रहेगा।
निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशाने प्रभु रव्यय। अगर सर्व दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए तो फिर उस तुरीय के बोध में प्रतिष्ठित हुए बिना सर्व दुख से निवृत्ति का और कोई उपाय नहीं है। अब व्यक्ति अगर ये मान लेगा कि देखो कोई उस तक पहुंचा नहीं, तो हम कैसे पहुंचेंगे? बार बार हमारे शास्त्र कहते हैं, अर्जुन को भगवान कहते कहते थक गए कि देखो इसमें कोई लिंग का भेद नहीं है, इसमें कोई जाति का, स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा वो सब मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तुम तो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी वर्ण की सीमा नहीं है और किसी लिंग भेद की सीमा नहीं है। हाँ ये जरूर, इसमें देह का ज्यादा मतलब ही नहीं है। फिजिकल बॉडी किस घर में पैदा हुआ, किस माता पिता से पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, इस सब का ज्यादा उसमें मतलब ही नहीं है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं देखो जो कर्मकांड बनाया गया है वो जरूर बनाया गया है कि ये वाला यज्ञ ब्राह्मण करेगा, ये वाला यज्ञ क्षत्रिय करेगा। तुमको कौन सा यज्ञ करना है? अगर तुमको वात्सल्य यज्ञ करना होता तब तुम अफसोस करते कि अरे हम तो वणिक के घर पैदा हो गए, तो ब्राह्मण ही वात्सल्य यज्ञ कर सका, अब हम कैसे करें वात्सल्य यज्ञ? तो तुमको यह, लेकिन परमात्मा के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए, परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए यह शरीर का वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। स्त्री पुरुष की बाध्यता नहीं है। बाध्यता किसकी है? मन की बाध्यता है। यहां मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति के मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण है और असल में उसी का महत्व है। ऐसा नहीं कि किसी कोई अधिकारित्व तो नहीं है, मानसिक स्थिति का बहुत महत्व, शारीरिक स्थिति का कोई महत्व नहीं, मानसिक स्थिति का पूरा महत्व। बुद्धि ब्राह्मणी होनी ही चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी ही चाहिए। जो गीता में ब्राह्मण के लक्षण बताए वो अधिकारी के लक्षण हैं। शरीर का वर्ण चाहे जो हो, लेकिन बुद्धि का वर्ण ब्राह्मण होना चाहिए। मानसिक स्थिति शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 9 लक्षण बता दिए। शमो दमः तपः, देखो मन का संयम होना चाहिए, इंद्रिय का संयम होना चाहिए। अब इसमें कोई वर्ण व्यवस्था में तो है नहीं, कोई भी कर सकता है। जिसके अंदर उस परम सत्य को प्राप्त करने की अभिलाषा होगी, उत्कंठा होगी, व्याकुलता होगी, वो फिर ये सब करेगा। मन का संयम करेगा, इंद्रिय का संयम करेगा, अपने को गलत जगह से हटा करके मन और इंद्रियों को सही जगह लगाएगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, स्वाध्याय करेगा, पाठ करेगा, जप करेगा। जो भी अनुकूल उस बोध के लिए अनुकूल दिनचर्या है, अनुकूल जीवनचर्या है, उसको अपनाएगा। कहा देखो बुद्धि ब्राह्मणी होनी चाहिए। शमो दमः तपः शौचम क्षांति आर्जवम, सरलता होनी चाहिए, आर्जवम होना चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, आस्तिकता होनी चाहिए। ये नहीं कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो फिर कैसे भाई? देखो श्रद्धा से, जब तुम्हारे इस शरीर को चलाने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए कोई सत्ता नहीं चाहिए, कोई बुद्धि नहीं। बिना बुद्धि के ही पूरा ये, बिना ज्ञान के ही पूरी सृष्टि इतनी अच्छी चल रही है। नहीं, सत्ता तो हमको उस समष्टि बुद्धि के मालिक, उस सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्व शक्तिमान, बिना शक्ति के भी कुछ नहीं होता है, उस पर तो श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। तो ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर, बुद्धि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए, गीता जी भी कहती हैं और उपनिषद भी कहते हैं कि देखो बुद्धि ब्राह्मणी होनी चाहिए। शरीर की बाध्यता नहीं है, लेकिन बुद्धि की अनुकूलता चाहिए। बुद्धि अगर अनुकूल है तो फिर
पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो या सन्यास। कई बार ये भी देखिए कहते जरूर हैं कि सन्यास एव अतिरेचयेत, शास्त्र में श्रुति ने कहा, श्रुति वचन है कि सन्यास एक्सेल्स। क्यों? क्योंकि सन्यासी का मतलब केवल इतना है कि अब उसने संसार की तरफ से आंख मूंद ली और अपनी ही हैज गॉट द ओनली प्रायोरिटी, नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट थर्ड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, हिज ओनली प्रायोरिटी इज अचीवमेंट ऑफ दैट तुरीय बोध। उस तुरीय के बोध में प्रतिष्ठित होने के अलावा उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। सन्यास का केवल इतना अर्थ है। अब ये गेरुआ कपड़ा पहन के और नाम बदल के भी हो सकता है, और बिना गेरुआ कपड़े पहने और बिना नाम बदले भी हो सकता है। इसलिए बाहर से फिर है, बाहर के सन्यास की उसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मन का सन्यास होना चाहिए। सन्यास भी अगर बाहर का सन्यास ले भी लिया और मन से सन्यास हुआ नहीं, तो फिर उस सन्यास का कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण के घर में जन्म ले भी लिया और बुद्धि ब्राह्मणी हुई नहीं, तो फिर उस ब्राह्मणत्व का भी कोई फायदा नहीं है। और ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं भी लिया और बुद्धि ब्राह्मणी हो गई, तो फिर वो अधिकारी हो गया। अगर बाहर से कपड़ा नहीं भी पहना, सन्यास नहीं भी लिया और मन से सन्यास हो गया, तो आप अधिकारी हैं। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि मन का बड़ा महत्व है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बुद्धि ब्राह्मणी होनी चाहिए, मन से सन्यास होना चाहिए। मन सन्यासी हो जाए मतलब मैं और मेरा की जो एक सहज, भाई गृहस्थ को यही तो कहते हैं कि नहीं मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। तो मन से अगर मैं मेरा छूटने लगे तो समझ लो व्यक्ति सन्यास की तरफ बढ़ रहा है। और अगर बाहर से ले भी लिया और मैं मेरा छूटा नहीं, तो फिर क्या सन्यास हुआ? तो कहा देखो, बुद्धि अगर सन्यासी होगी, बुद्धि अगर ब्राह्मणी होगी, तो फिर वो कोई भी व्यक्ति हो। देखिए हमारे यहाँ तो यहाँ तक कि ये नहीं कि वो मनुष्य, क्या वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, कोई भी हो, यहाँ तक है कि मनुष्य नहीं भी। देखिए गीध को जो है, गीध को ज्ञान हुआ, कौवे को ज्ञान हुआ, जिन्हें कितने कितने हैं, अजामिल को ज्ञान हुआ, वेश्या गणिका को ज्ञान हुआ। किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो। भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त। चाहे जितना भी कुछ किया हो, पास्ट इज डेड, नए सिरे से। अखंडा जी महाराज कहते भाई आगे देखो, ये पीछे जो है देखने की क्या है। अभी तो कितना पीछे जो हो गया, वो दोबारा उसमें जो है मुर्दों के साथ रहने से जीवन नहीं मिलेगा। पास्ट इज डेड, वहां से निकलो और आगे बढ़ाओ। ताकि अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। चौथे अध्याय में ये ज्ञान नौका में बैठ करके चाहे जितना पापी भी हो सब तर जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। अधिकारित्व जो है जब जागे तभी सवेरा। तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये मान करके अगर हम बैठ जाएंगे कि हम नहीं पा सकते हैं, तब तो हमने अपने आप ही अपने पाने के सारे रास्ते बंद कर लिए। पूरे उत्साह से यह शास्त्र का आह्वान है कि देखो ये तुम्हारे ही लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है, और तुम इसको पा सकते हो। ये कोई असंभव चीज, गुरु जी कहते थे कि भाई असंभव का निरूपण शास्त्र नहीं करता है। भगवान, श्रुति और संत सब जानते हैं कि तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। कोई असंभव बात बताने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो बात करी ही ना जा सके उसको संत आपसे करने को कहते भी नहीं है। शास्त्र ऐसी कोई बात करने को आपसे नहीं कहता है जो आप कर न सकें आलस्यवश।
विपरीत धारणावश आप न करें वो बात अलग है, लेकिन शास्त्र कोई ऐसी बात नहीं करता जो इस जीव की सामर्थ्य के बाहर हो। यहां पर कल हमने अंतिम कारिकाओं की 24-25 कारिका पर थोड़ा विचार किया था। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, ओंकारम पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशय, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत। ऐसा साधक जिसने ओंकार की मात्राओं को पादशः जान लिया, ये जान लिया कि आ उ मा ये विश्व तेजस और प्राज्ञ स्थानीय हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय पाद जो हैं वही आ उ मा 3 मात्राएं हैं। जो आत्मा के पाद हैं वही ओंकार की मात्राएं हैं। जो इसको दृढ़ता से जान लेता है, जिसको इसमें कोई संशय ही नहीं रह जाता कि जो आत्मा के पाद हैं वही ओंकार की मात्राएं हैं, इस प्रकार से जो जान लेता है। देखिए, बिना जाने केवल जप करने से, कल भी हमने चर्चा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, लेकिन यहां क्या है, ज्ञात्वा विद्यात्, बार बार ये कह रहे हैं, ओंकारम पादशो विद्यात्, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा विद्यात्, जानना पड़ेगा, बिना जाने नहीं। जान लेता है जो दृढ़ता से इस बात को, ज्ञात्वा विद्यात्, वो क्या होता है, वो कृतकृत्य हो जाता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा चिंतयेत कृतार्थत्वात् इत्यर्थ न किंचित प्रयोजनम चिंतित। अब उसका कोई प्रयोजन ही फिर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि परम आनंद की उसको प्राप्ति हो गई, उसको तुरीयानंद की प्राप्ति हो गई, उसको रामानंद की प्राप्ति हो गई, उसको कृष्णानंद की प्राप्ति हो, उसको जो है आत्मानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। तो अब वो प्रयोजन तो सबका एक ही होता है, आनंद प्राप्त करना। जब सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति हो गई, कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया, तो अब किस बात को सोचे और क्यों सोचे। बृहदारण्यक में कहा, आत्मानं चेद विजानीयात् अहम अस्मि इति पुरुष किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। पंचदशी में 100 श्लोक इसी एक मंत्र पर लिख दिए विद्यारण्य स्वामी जी ने। श्रुति कहती है वहां कि देखो, किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीरम अनु संज्वरेत। आत्मानम, अगर तुमने आत्म तत्व के सही स्वरूप को जान ही लिया, आत्मानम चेत विजानीयात्, तुमने उसका जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को का जब उसको जान लिया, तुरीय तत्व को जान लिया, आत्मानम चेत विजानीयात्, हम तो क्या जाना कि अरे वो जिसकी पुरुष की बात करते थे, ब्रह्म की बात करते थे, ईश्वर, वो तो हमारा आत्मा ही निकला। अहम अस्मि इति पुरुष, अरे वो तो मैं ही हूं, हमारी जो चेतना थी वही सब कुछ निकली। आत्मानं चेत विजानीयात् अहम अस्मि इति पुरुष। जब ये जान ही लिया तो अब जानने को बचा क्या। सत्य को जानने के बाद प्रतीति को थोड़ा जाना जाता है। जब एक बार जान लिया कि रस्सी है, तब ये जानने के लिए थोड़ो चलेंगे कि सांप जो है इसका मुंह इधर था कि उधर था, कि बीच में मोटा था कि आगे था, कि जहर कितना था। कि प्रतीति को जानने का तब कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जब और न उससे सुख या दुख कोई रह जाता है, न कोई भय रह जाता है, न आकर्षण रह जाता है। तो अहम इसमें पुरुष किमिच्छन्न कस्य कामाय, किस इच्छा से और किस कामना से वो शरीर की भाग दौड़ करेगा और बुद्धि की भाग दौड़। शरीरम अनुसंजय, शरीर को भाग भाग के तपाएगा क्यों। जब तक ये संसार में सत्यता का बोध है, जब तक कहीं आकर्षण है और कहीं भय है, तभी तक दौड़ दौड़ के शरीर को तपाता है, थकता है, थकाता है, परेशान होता है, सुख दुख उठाता है। नहीं तो फिर
किमिच्छन्न कस्य, किस इच्छा से, कस्य कामाय, किस कामना से शरीर को दौड़ाए भगाएगा, तपाएगा। ये भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा किंचित प्रयोजनम न चिंतयेत, किस प्रयोजन से, अब किस सुख को पाने के लिए वो चिंतन करेगा। क्यों? कृतार्थत्वात्, अब तो वो कृतार्थ हो गया, कृत अर्थ हो गया। अब जो उसको पाना था वो उसने पा लिया, कृतार्थ हो गया। अब तो न किंचित अपि चिंतयेत, वो कुछ भी चिंतन, जो संकल्प आता है आ जाए, जो जाता है चला जाए। उसको किसी संकल्प को हटाने में कोई प्रयोजन नहीं है, किसी संकल्प को लाने में कोई प्रयोजन नहीं है। गीता में कल भी हमने चर्चा की थी, गीता जी भी यही कहती है कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, 6 अध्याय का 25वां श्लोक। आत्मसंस्थम मनः, जब एक बार आत्मा में मन स्थित हो गया तब फिर कहा कि अब क्या चिंतन करें, क्या करें। कहा कि देखो कोई कर्तव्य रह नहीं गया, साधना की जो साधना का लक्ष्य था, सिद्धि वो प्राप्त हो गई, परम आनंद को पा लिया। अब कुछ करना है नहीं, कुछ समझना है नहीं, कुछ पाना है नहीं। इसी स्थिति को गीता के 14वें अध्याय में, इस बोध की स्थिति को भगवान ने कहा। देखो गुणत्रय विभाग योगो नाम कहते हैं ना, 14वां अध्याय जो है वो, उसमें 3 गुणों का वर्णन किया गया। सब बताया कि सतोगुण का क्या लक्षण है, रजोगुण का क्या है, तमोगुण का क्या है, जब ये प्रभावी होगा तो क्या होगा, जब ये प्रभावी होगा तो क्या होगा। और उसके बाद में फिर कहा कि ये सब वर्णन का लक्ष्य क्या है, ये क्यों बता रहे हैं कि तमोगुण का प्रभाव क्या है, रजोगुण का क्या है, सतोगुण का क्या है। उनका इसका अर्थ ये है कि इन गुणों के लक्षणों को, इन गुणों के प्रभाव में मन की क्या स्थिति होती है, बुद्धि की क्या स्थिति होती है, कामना की क्या स्थिति होती है, किस गुण से कितनी परेशानी होती है, किससे कितना सुख मिलता है। रजसस्तु फलम दुखम, सात्विकम निर्मलम फलम, सतोगुण का फल निर्मल होता है, सात्विक होता है, सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन चानघ। सतोगुण जो है ज्ञान और सुख से बांधता है। रजोगुण, रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण राग से बांधता है, कर्तापन में क्रियाशीलता लाता है, लेकिन अंततः उसका परिणाम दुख होता है। और तमोगुण को कह दिया कि तमोगुण जो है वो तो बांध देता है, वो तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा लाता है, वो तो जैसे कि मार ही डालता है। लेकिन कहा ये सब बता क्यों रहे हैं, तो भगवान कहते हैं ये बता इसलिए रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम त्रिगुण के पार चले जाओ, त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त कर लो, क्योंकि आत्मा जो है वो त्रिगुणातीत है, गुणों के पसारे में आत्म तत्व नहीं है। ये अंदर से लेकर के बाहर तक सृष्टि जितनी है, आत्मा से इतर, आत्मा से अलग जो कुछ भी है वो सब तो गुणों का पसारा है। चाहे हमारी बुद्धि हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारी इंद्रियां हो, चाहे फिजिकल बॉडी हो, चाहे ये संसार हो, ये सब, चाहे माया हो, भगवान की उपाधि, माया भी तो त्रिगुणात्मिका ही है। चाहे अव्यक्त प्रपंच हो, चाहे सूक्ष्म प्रपंच हो, और चाहे स्थूल प्रपंच हो, है सब गुणों का ही पसारा। और जो चेतन है वो त्रिगुणातीत है, जो तुरीय है वो त्रिगुणातीत है, और असल में वही सत्य है और वही है। ये माया और माया से उत्पन्न जो कुछ भी है तो अध्यस्त है, ये तो सर्प स्थानी है। इसलिए देखो, इन गुणों को इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इन गुणों को जानना है, इन गुणों को इसलिए बता रहा हूं कि इनके लक्षण पहचानते हुए जो त्रिगुणातीत तुम्हारा स्वरूप है उसमें स्थित हो जाओ। 14वें अध्याय में कहा, त्रिगुणातीत के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए, स्वरूपावस्थान के लिए अर्जुन मैंने ये गुणों की बातें बता रहा हूं, और वहां प्रतिष्ठित होने पर स्थिति क्या होगी। तो 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा भगवान ने,
प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। देखो अर्जुन, मैंने जो भी इसके पहले के 22 श्लोकों में बताया उससे तुम इतना तो समझ गए होगे कि सतोगुण प्रकाश लाता है, ज्ञान का प्रकाश लाता है, बुद्धि को सत्य के बोध के लिए प्रेरित करता है। प्रकाशम च प्रवृत्ति, और रजोगुण जो है प्रवृत्ति में लगा देता है। चलो भाई, अब ये बैठने नहीं देगा। रजोगुण जब होगा ये कराओ, वो काम का भी काम करो, बिना काम का भी चाहे काम करो। रजोगुण जो है रजो रागात्मक कम विद्धि, वो और क्रिया में ढकेलता है रजोगुण। तो कहा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च। देखो सतोगुण जो है बुद्धि को सत्य के बोध के लिए प्रेरित करेगा, प्रकाशित करेगा, और रजोगुण प्रवृत्ति में ढकेलेगा, और मोह में वो च पांडव, और तमोगुण जो है वो मोहित कर देगा, वो जड़ता ले आएगा, मोहित कर देगा। ये 3 गुणों को तो हमने तुमको समझा ही दिया। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में व च पांडव। लेकिन जो त्रिगुणातीत है उसकी क्या स्थिति है कि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो त्रिगुणातीत में स्थित है, आत्मबोध में, तुरीय के बोध में स्थित हो गया, ज्ञानी जो है, ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी की क्या स्थिति है कि वो न तो किसी से प्रेम करता है और न किसी से, प्रेम का अर्थ यह है कि न तो वो चाहता है कि ये चीज आवे और न चाहता है कि ये चीज चली जाए। उसको प्रवृत्ति न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, प्रवृत्ति से उसको कोई द्वेष नहीं है, और न निवृत्तानि कांक्षति, और निवृत्ति से कोई बहुत आकांक्षा नहीं है। ये नहीं चाहता कि नहीं सन्यासी ही हम बन जाएं, हम तो जो है निवृत्ति। क्यों? उसकी तो सन्यास का जो लक्ष्य था वही उसने प्राप्त कर लिया। तो अब अगर गुरुदेव पूरा दिन में 16 घंटे भी काम करते हैं तो उनको उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब उनको काम करने से भी कोई परेशानी नहीं है और चुप बैठ जाने से भी कोई परेशानी नहीं है। ज्ञानी की स्थिति क्या है कि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, प्रवृत्ति से उसको कोई द्वेष नहीं है और निवृत्ति की उसको कोई आकांक्षा नहीं है। कहा ऐसी वो ज्ञानी की स्थिति है। क्यों ऐसी स्थिति आई? क्योंकि वो जानता है कि देखो एक आत्म तत्व के अलावा सत्य तो कुछ है ही नहीं, और उस सत्य में हमारी स्थिति है। इसलिए उसकी स्थिति क्या है? उसी के अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते। वो उदासीन वत ही आसीन रहता है। अब गुण उसकी उस आत्मबोध की स्थिति में कोई विचलन पैदा नहीं कर सकते हैं कि प्रवृत्ति में लग जाने से वो कहीं से उस आत्मबोध की स्थिति से नीचे चला जाएगा। उदासीनवत आसीन उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। उसको गुण न सतोगुण का विचलन होगा, न रजोगुण का, न तमोगुण का। कहा गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। वो जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे। वो तो अपने शांत स्वरूप में बिल्कुल प्रतिष्ठित रहता है। उसको कोई परेशानी नहीं, न प्रवृत्ति में परेशानी है न निवृत्ति में परेशानी है। इस प्रकार से देखिए हमारे सारे शास्त्र कहते वही बात है कि ओंकारम पादशो ज्ञात्वा ओंकारम पादशो विद्यात् न किंचिदपि चिंतयेत्। वो वहां पर ऐसा नहीं कि समाधि लगाएगा तभी उस स्थिति में रहेगा। वो खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। खुले नयन से भी पहचानता है, बंद नयन से भी पहचानता है। वो उस बोध से कभी कटा नहीं रहता है। 25वें श्लोक में क्या कहा था? युंजीत प्रणवे चेतः ब्रह्मो प्रणवो ब्रह्म निर्भयम प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयम विद्यते क्वचित। यहां कहा कि देखो
युंजीत अपने चेता, अपने चित्त को प्रणव में ही जो लगाए रहा, साधना क्या बनी? युंजीत, उसने कैसे ब्रह्म निर्भयम, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम को पाया। प्रणव जो है निर्भय ब्रह्म रूप है, वहीं जाकर के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे पाया? युंजीत प्रणवे चेता, अपने चित्त को लगातार उस प्रणव के अर्थ के बोध में लगाए रहे। युंजीत, लगाए रहने से, समाहित चित्त रहने से उस ओंकार के अर्थ के बोध में वो साधक निर्भय ब्रह्म रूप प्रणव में स्थिति को पा गया। बोध रूप से, ज्ञान रूप से उस स्थिति को पा गया। प्रणवे नित्ययुक्तस्य, कहा जो नित्यता पर देखिए जोर है। हमने पहले भी चर्चा की, सारी गीता में भी अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम माम। नित्यता, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हमेशा नित्यता, नित्यता, सातत्य, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम ये न माम। यहाँ भी कहते हैं प्रणवे नित्य युक्तस्य, जो इस प्रकार से प्रणव में नित्य युक्त रहता है, न भयम विद्यते क्वचित, उसके लिए कहीं भी भय है ही नहीं। कहा कि देखो ये प्रणव जो है नाम है, नाम और रूप दो ही चीज तो है। आत्मा के अलावा, किसी संत ने कहा कि देखो किसी के भी पास दो ही तो चीजें होती हैं, नाम होता है, रूप होता है। तो एक भक्त से भगवान ने कहा कि देखो दो चीज हमारे पास भी है, भगवान के पास भी दो ही है चीज, एक नाम है और एक रूप है। जैसे हमारे पास दो ही चीज है, नाम है और रूप है। तो भगवान ने कहा दो चीज है, तुम जो है क्या लो, एक चीज हमारे पास रहने दो, एक चीज तुम ले लो। तो भक्त ने कहा कि नाम हमको दे दो, रूप तुम रखे रहो। उन्होंने कहा ठीक है। तो भक्त ने नाम मांग लिया। तो अब क्या है कि नाम जो है रूप को घसीट के ले आता है। देखिए तो रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम कोई खड़ा हो करतल गत न परत पहचाने, कोई खड़ा भी हो और उसकी नाम या उसकी जो है प्रशंसा और उसकी सारा प्रभाव कोई न बतावे तो कैसे जानेगा कोई कैसा क्या। चाहे भगवान ही जो है कोई मनुष्य का रूप लेके खड़े हो जाएं, जानना तो चाहिए। तो कहा मोरे मत सगुण और अगुण दो ही नाम सुसाखी। नाम ही जो है वो सगुणों को भी ले आता है, निर्गुण को भी ले आता है, वही दोनों का साक्षी है। और मोरे मत बड़ नाम दुहूते, सगुण निर्गुण दोनों से बड़ा नाम है, क्योंकि वही दोनों को लखाता है। तुलसी बाबा ने तो नाम की बहुत सारी संतों ने नाम की। कहा नाम जो है इसका एक और बड़ा मजेदार है कि रूप जो है वो तो अग्नि का गुण है, अग्नि का जो गुण है वो रूप है। और शब्द जो है, नाम तो शब्द रूप होता है, शब्द आकाश का गुण है। और आकाश जो है अग्नि से ज्यादा सूक्ष्म तत्व है। इसका मतलब क्या है कि आकाश से वायु बनी और वायु से अग्नि, अग्नि अग्निरापा, उससे जल और उससे पृथ्वी। तो ये क्रमशः स्थूलतर होते चले जाते हैं पंचभूत। सबसे सूक्ष्मतम, और जो सूक्ष्मतम होता है वही उतना व्यापक भी होता है। तो आकाश ही पंच तत्वों में सूक्ष्मतम है और व्यापकतम है, और उसका गुण है शब्द, और नाम जो है वो शब्द रूप होता है। और अग्नि तो तीसरे नंबर पे आया, और रूप जो है वो अग्नि का गुण है। इसका मतलब क्या है कि नाम की व्यापकता अधिक है, रूप के मुकाबले नाम की व्यापकता अधिक है, नाम की सूक्ष्मता अधिक है, और इसलिए नाम की गहराई अधिक है। नाम ज्यादा गहरे तक अपील करता है हमारे अस्तित्व में, आत्मा के ज्यादा निकट तक ले जाता है रूप के मुकाबले। रूप की गहराई, रूप की पकड़
रूप की अपील उतनी नहीं है जितनी नाम की है। इसीलिए देखिए श्रवण को हमारे यहाँ दर्शन से आप संत का दर्शन कर आइए और उसकी वाणी सुनी आइए तो वाणी ज़्यादा प्रभावकारी होगी। हमेशा कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे श्रवण का श्रवण मनन निधिध्यास। ये नहीं कहा कि गुरु के पास जाके बैठ जाओ उसकी शक्ल देखते रहो तुमको ज्ञान हो जाएगा, न। गुरु वेदांत वाक्य आदिशु विश्वास श्रद्धा। गुरु जब वेदांत वाक्य का उपदेश करेगा, शब्द जो है शब्द प्रमाण भी कहा गया। ये कई बार कल कोई चर्चा उन्होंने कहा हम तो प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानते हैं, आंख कोई मानते हैं, ना ना, रूप के मुकाबले आंख तो रूप देखती है। और कई बार लोग केवल आंख को ही प्रत्यक्ष मानते हैं, असल में कान से भी प्रत्यक्ष होता है शब्द का, त्वचा से स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है। ये सब पंच ज्ञानेंद्रियां जो हैं। कहा लेकिन भाई देखो जब आप्त वाक्य है, श्रुति का वाक्य है, वो परम प्रमाण है और ज्ञान तो शब्द प्रमाण से ही होता है। अगर उपनिषद के श्रुति के शब्दों में वाक्यों में हमारी श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान के रास्ते बंद हैं फिर, क्योंकि प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, लेकिन इस तुरीय के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए तो तीसरा और सर्वोच्च प्रमाण शब्द प्रमाण है। कौन से शब्द प्रमाण हैं? चौराहे पे बोले जाने वाले नहीं, जो आप्त पुरुष के वचन या श्रुति के वाक्य या श्रुति के अनुकूल अंश में जो शास्त्र हैं उनके वचन, ये प्रमाण है, ये शब्द ही प्रमाण है। और शब्द पर बैठ करके मानो भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शब्द पे बैठ के कान के माध्यम से आते हैं, आंख के माध्यम से नहीं आते हैं। शब्द पर बैठ करके भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कहा इसलिए ये प्रणव के अर्थ के बोध में जो नित्य युक्त है वो उस निर्भय ब्रह्म में उसकी स्थिति हो जाती है। युंजीत प्रणवे चेता। कबीर ने कहा कि देखो इसके लिए बिना सदगुरु के तो चलेगा नहीं, और सदगुरु भी जब उस तत्व की बात करेगा तब, घर की बात करेगा तब नहीं। कहा कबीर धारा अगम की सदगुरु दई लखाए। उस अगम की धारा जो है वो सदगुरु ने दिखा दी, उधर का टेस्ट पैदा कर दिया, उधर चित्तवृत्ति को लगा दिया। उस अगम की धारा में सदगुरु ने हमारे मन को लगा दिया और अब उसका स्वाद, उसका रस हम ले रहे हैं। तमाम संत हुए हमारे यहाँ। एक हुए चरणदास, उनका पहले देखो हमारी आंखें संसार को देखती थीं और संसार को ही सत्य मानती थीं और इसी के सुख दुख में फंसी थी। लेकिन हमारे गुरु ने ऐसी कृपा की कि उलट गई मेरी नयन पुतरिया। चरणदास गुरु कृपा की नहीं, उलट गई मेरी नयन पुतरिया। चरणदास कहते हैं हमारे गुरु ने ऐसी कृपा की हमारे ऊपर कि हमारी पुतली उलट गई। वो बाहर देखने को हैं, हाँ, परांची खान, बिल्कुल जैसे श्रुति है, परांची खानी वृत्रनाथ स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। वो बाहर से आंख बंद हो गई और अंदर की आंख खुल गई। शंकर जी का तीसरा नेत्र ही खुल गया, ज्ञान नेत्र। ज्ञान नयन निरखत मन माना तुलसी। ज्ञान नेत्र से देखने पर फिर मन मान जाता है कि सत्य यही है। कहा कि देखो ये प्रणव के बोध में स्थित हो जाने पर उस निर्भय ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए युंजीत प्रणवे चेता, जिसको गीता ने कहा था योगी युंजीत सततम, यहाँ कहा कि सतत उस प्रणव में चित्त को लगा दो साधक, तब तुमको स्थिति मिल जाएगी। ये किसी कर्म से नहीं मिलनी है, किसी उपासना से भी नहीं मिलनी, चित्त को वहां सतत लगाने से ही मिलनी है। पहले कह ही चुके हैं, ओंकारम पादशो विद्यात ज्ञात्वा, वो कैसे होगा? युंजीत सततम, नित्य युंजीत जब करोगे तो
उसका ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। 26वें श्लोक में क्या कहते हैं कारिका में, प्रणवो हि परम ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः अपूर्वः अनंतरः अबाह्यः अनपरः प्रणवो व्ययः। ये जो प्रणव है, ये प्रणव ही अपर ब्रह्म है। हम जानते हैं ना परब्रह्म और अपर ब्रह्म। सगुण ब्रह्म, कल वो पूछ रहे थे अग्रवाल साहब कि सगुण ब्रह्म क्या होता है, तो और निर्गुण ब्रह्म क्या होता है। तो यहां पे देखिए इस कारिका में कहते हैं प्रणवो ही अपरम ब्रह्म, प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही परः स्मृता, पर ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म का मतलब जो गुणातीत है, स्वरूपस्थ सच्चिदानंद स्वरूप, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, वो पर ब्रह्म जो है सच्चिदानंद स्वरूप, वो भी प्रणव ही है। और जो अपर ब्रह्म है, यानी जो गुणों की उपाधि धारण जिसने कर ली है ब्रह्म ने, वो चाहे माया की उपाधि धारण की, चाहे समष्टि सूक्ष्म की उपाधि धारण की, चाहे समष्टि स्थूल की उपाधि धारण की, माया की उपाधि धारण करके वही ईश्वर बना। सूक्ष्म की उपाधि, समष्टि सूक्ष्म की उपाधि धारण करके वही हिरण्यगर्भ बना, और समष्टि स्थूल की उपाधि धारण करके वही विराट या वैश्वानर बना। तो चाहे तो उसका वैश्वानर रूप हो, हिरण्यगर्भ रूप हो या ईश्वर रूप हो, ये तो सब हैं क्या, सगुण ब्रह्म। क्योंकि माया की, समष्टि बुद्धि की, स्थूल प्रपंच की उपाधि धारण करके वही ईश्वर बना, वही हिरण्यगर्भ बना, वही विराट बना। ये तो जो ईश्वर वैश्वानर है, जो हिरण्यगर्भ है, जो एष सर्वेश्वर सर्वज्ञ, जो छठे मंत्र में बताया था, ये सब अपर ब्रह्म रूप है। प्रणव ही अपर ब्रह्म रूप भी है। आ उ मा, हमने तो एकत्व बताया था उसका। तो प्रणव ही अपर ब्रह्म रूप है, यही वैश्वानर हिरण्यगर्भ और सर्वेश्वर रूप भी है, और यही परब्रह्म रूप भी है, अर्थात यही तुरीय स्वरूप भी है। परब्रह्म का मतलब क्या है, तुरीय, अमात्र। यही परब्रह्म, यही तुरीय भी है, और यही ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट वैश्वानर भी है, यही अपर ब्रह्म भी है, यही परब्रह्म भी है। सब कुछ यही है। और फिर कहते हैं बृहदारण्यक की श्रुति से मिलता जुलता, बृहदारण्यक में भी अपूर्व अनपरा श्रुति है उस सत्य का। यहां कहा अपूर्व, वो प्रणव कैसा है, गौड़पादाचार्य जी बताते हैं अपूर्व अनंतर अबाह्य, वो अपूर्व है। अपूर्व का मतलब जिसके पूर्व कोई ना हो, यानी यही सबसे पहले हैं, इनसे पहले कोई नहीं है, यानी इनका कोई कारण नहीं है, ये अपने कारण खुद हैं, ये सबके कारण हैं, सर्व कारण हैं, इनका कोई कारण नहीं, अपूर्व है। ये कारण रहित दयाल हैं, तुलसी बाबा ने कहा कारण रहित दयाल। वहां तो उन्होंने खैर इसलिए कहा कारण रहित कि वो बिना बात खुश हो जाते हैं, उनको खुश करने के लिए कोई ये नहीं चाहिए चाटुकारी का कारण रहित। लेकिन यहां कारण क्या है, मतलब कार्य कारण से, कि हर कार्य का कोई कारण होता है, तो ये जो है इनका कोई कारण नहीं है, अर्थात ये कार्य रूप नहीं है, ये अपूर्व हैं, इनके पहले कोई नहीं था, यही सबसे पहले हैं। और अनंतरा कहा इनके अलावा भी कुछ नहीं है, इनसे अनंतर अंतर, हमें इनमें अंतर है, हमें इसमें अंतर है, जड़ चेतन में, ऐसे हम लोग देखते हैं मनुष्य में अंतर है। तो कहा अनंतरा, इनसे दूसरी जाति का कोई है ही नहीं, अर्थात सब कुछ चेतन ही चेतन है, चेतन पूर्विका ही हम सृष्टि, और यानी जो कुछ भी है वो अध्यासित ही है, प्रतीति मात्र है। अनंतरा, इनसे दूसरा कोई है ही नहीं, इनसे विजातीय कोई है ही नहीं, सब इन्हीं की जाति के हैं। फिर कहा अबाह्य, इनसे बाहर भी कोई नहीं है, सारे घट आकाश में हैं, ये नहीं कि घट के अंदर आकाश कोई बटा हुआ नहीं है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है ऑल इंक्लूसिव हैं,
इनके बाहर और इनसे अन्य कुछ भी नहीं है। कहा अनपरः, इनसे परे भी कुछ नहीं है, अर्थात इनका कोई कार्य ही नहीं है, इनका कोई अपूर्वः कहा था, इनका कोई कारण नहीं है। और अनपरः का मतलब इनका कोई कार्य नहीं, न इनका कोई कारण है न इनका कोई कार्य है। ये सब कहने की बात है कि वो सर्व कारण है। अरे रस्सी कहीं प्रतीयमान सर्प का कारण होती है, या प्रतीयमान सर्प कहीं रस्सी का कार्य होता है? वो तो अविद्या के कारण खाली वहां दिख रहा है। वो अगर होता तब तो कोई कार्य वार्य होता। वो तो जब कुछ है नहीं तो काहे का कार्य और काहे की वो कारण? रस्सी जो है न माला का कारण है अगर किसी को, न सांप का कारण है, न वो जो है भूछिद्र का कारण है, वो तो है ही नहीं। कहा ये जो है न उसका कोई प्रणव का कारण है, न कोई कार्य है, न उसका कोई विजातीय है, न उससे अन्य कुछ है। कहा प्रणवो अव्ययः, वो तो कभी खर्च ही नहीं हुआ, वो अविनाशी है, वो न बदलता है, न मिटता है, न खर्च होता है, वो तो अखंड एक रस रहता है प्रणव। उसमें कुछ नहीं, न कोई घिसाव है, न बदलाव है, न कोई परिवर्तन है, न कमी होती है, न बेसी होती है। अव्यय, वो तो अखंड एक रस है। क्या कहना चाहते हैं गौड़पादाचार्य जी कि वेदांत की क्या दृष्टि है, श्रुति की क्या दृष्टि है कि ये जो कार्य कारण भाव है ये माइक है, ये आरोपित है, उसका न कहीं कोई कारण है न कहीं कोई कार्य है। तत्वतः वो एक अखंड सर्वव्यापक तुरीय ही है, परमात्म तत्व ही है, परमार्थ तत्व ही है। न उसका कभी आदि हुई थी, न उसका कभी अंत होने वाला है, और जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, बीच में भी केवल वही वही है और कुछ नहीं है। बीच में भी मिट्टी ही है, पहले भी मिट्टी थी, घड़ा बाद में भी मिट्टी, तो घड़ा उस समय भी मिट्टी ही है। तात्विक दृष्टि से मिट्टी ही है, भले उपयोगिता की दृष्टि से हम उसको घड़ा वगैरह कह दें। 27वें कारिका में क्या कहते हैं? सर्वस्य प्रणवो ह्यादि मध्यम अंतस्तथैव च एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा वैष्णुते तदनंतरम। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि देखो, सर्वस्य प्रणवो ही आदि, सब कुछ की आदि यानी सब कुछ की उत्पत्ति इस प्रणव से ही होती है, ब्रह्म से ही होती है, क्यों? अधिष्ठान वही है। सर्वस्य ही आदि प्रणव, सब कुछ की आदि, उत्पत्ति का स्थान प्रणव ही है। और मध्यम अंतः तथैव च, सब कुछ के पोषण देने वाला, रहने का स्थान वो भी प्रणव है। और सब कुछ के लीन होने का स्थान भी प्रणव ही है। उपादान कारण क्या होता है? उपादान कारण वही होता है जहां जाकर के कोई चीज लीन होती है। जैसे हमारा ये शरीर है, तो इसका उपादान क्या है? पंचभूत। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंचभूत से बना हुआ है, तो ये लीन कहाँ होगा? एक दिन ये पंचभूत में ही लीन हो जाएगा। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी। जो जिस उपादान से बना होता है वो उसी में जाके लीन होता है। अगर घड़ा मिट्टी से बना है तो जब वो लीन होगा यानी नष्ट होने के बाद, तो वो मिट्टी ही बनेगा। जिस चीज उपादान कारण उसी को कहते हैं कि जिस चीज से बना है, जिस उपादान से, उसी उपादान में जाके लीन होता है। तो कहा कि देखो, इसका आदि स्थान, ये जो कुछ भी हमको दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, उस सब का, सर्वस्य का, सर्व का जो आदि है प्रणव है, जो मध्य है वो भी प्रणव है, और जो अंत है वो भी प्रणव है। उत्पत्ति स्थान भी प्रणय, स्थिति का स्थान भी प्रणव, और लीन का स्थान भी प्रणव। जैसे मिट्टी का उदाहरण, मिट्टी ही घड़े का आदि भी है। मिट्टी न हो तो घड़ा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उस समय भी मिट्टी है और लीन भी मिट्टी में होगा।
कहा तत्वतः क्या है, मिट्टी है। घड़ा तो नाम रूप है, एक कंबू आकार हो गया और एक रूप हो गया, एक नाम हो गया, घड़ा हो गया, लेकिन तत्वतः मिट्टी है। इसी तरीके से सर्वस्य, सब कुछ का कारण, उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो कारण है, स्थान है, वो प्रणव ही है। कहा एवं ही प्रणवो ज्ञात्वा, इस प्रकार से प्रणव को जान करके, व्यश्नुते तदनंतरम, वह साधक प्रणव में अर्थात अपने आत्मा में ही स्थित हो जाता है। अब ये तो चेतन है, देखिए वहां मिट्टी जो है वो तो जड़ से, और घड़ा भी जड़ था। अब जब हम जान लेंगे कि ये चेतन ही सर्वस्य आदि मध्य और अंत, ये चेतन ही सब कुछ की आदि है, मध्य और अंत है, और फिर हम ये भी जानते हैं कि चेतन में परिणाम तो हो नहीं सकता है। चेतन में परिणाम तो हो नहीं सकता है, तो फिर स्थिति क्या बनेगी? भाष्यकार ने भाष्य लिखा कि स्थिति ये बनेगी कैसी, माया हस्ती, जैसे माया का ये सर्वस्व क्या हुआ, आत्मा के अलावा, क्योंकि अभी पहले में ही कहे गए कि वो तो अनपरः है, वो तो अपूर्व है, वो तो अनंतर है, वो तो अबाह्य है, वो तो अव्यय है। अगर ऐसी स्थिति है और वो चेतन है, तो फिर उसके अलावा सर्वस्व जो है उसकी स्थिति क्या है? माया के हाथी की तरह। माया हस्ती रज्जु सर्प, रज्जु सर्प की तरह, कई उदाहरण दे रहे हैं भाष्यकार भाष्य में। मृग तृष्णिका, मृग तृष्णा की तरह, फिर उसके अलावा जिसकी है उसकी स्थिति। और स्वप्न आदि वत, स्वप्न की तरह, चार दृष्टांत दे दिए। माया के हाथ जो सर्वस्व है, आत्मा से इतर जो है, तुरीय से इतर जो भी है, उसकी स्थिति कैसी है? माया के हाथी की तरह है, सर्प प्रतिमान सर्प की तरह है, मृग तृष्णा के जल की तरह है, और स्वप्न की सृष्टि की तरह है। कहा तो वो सब, ये सब चीजें क्या सत्य हैं? कहा नहीं, ये सब सत्य नहीं है, इनका अधिष्ठान ही सत्य है। उत्पद्यमानस्य वेदादि प्रपंचस्य यथा माया मायावी आदय। देखो ये जो मायावी जादूगर होता है, वो जादू से एक हाथी खड़ा कर देता है, तो वो हाथी सत्य नहीं है, जादूगर सत्य है, क्योंकि जादूगर ने हाथी दिखाया था। वो सर्प सत्य नहीं है, वो रस्सी सत्य है जो उसका अधिष्ठान है, जहां दिख रहा है सर्प। वो मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं है, किरणें सत्य हैं जो उसका अधिष्ठान है। वो स्वप्न की सृष्टि सत्य नहीं है, वो मन ही उसका अधिष्ठान है, जहां स्वप्न दिखाई दे रहा है। कहा इस तरह से वो प्रणव ही सत्य है। प्रणव के अलावा जो सर्वस्व है, जिसका लगता है कि प्रणव आदि मध्य और अंत है, वो सर्वस्व सत्य नहीं है, प्रणव तुरीय ही सत्य है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सबकी आदि है, मध्य है और अंत है, और आत्मा में आत्मा से इतर कुछ है नहीं। अगर है भी तो अनुभव में आ रहा है, उसके अलावा जो कुछ है वो प्रतीति है। और आत्मा कौन है? तुम। कहा सारी प्रतीति आत्मा में है, अर्थात ये सब कुछ तुम में है। इस बात में आदमी फिर गौड़ाने लगता है कि हम में कैसे सब चीज है। उन्होंने कहा नहीं यही है, तुम घटाकाश जब तक मान करके बैठे हो तब तक लग रहा है कि नहीं उस घट का, वो घट दूसरा और उसका आकाश। जिस समय तुम घटाकाश ने अपने महाकाश के रूप में पहचाना, फिर सारे ही घट सर्वस्व उस महाकाश में ही हैं। सारी प्रतीति के आदि में तुम हो, प्रतीति का रहना तुम में है और प्रतीति का मिटना भी तुम में ही है। और इसका एक बहुत अच्छा ये है कि अभी तुम आंख बंद कर लो तो किसी की आदि तुमको मालूम पड़ेगी, किसी का रहना मालूम पड़ेगा, किसी का अंत। तुम्हारे होने से ही सब कुछ की आदि है, तुम्हारे होने से ही सब चीज का रहना है, और तुम्हारे जानने से ही सबके मिटने का भी जानना है। तुम ही केंद्र में हो, तुम्हारा चेतन, तुम्हारा आत्मा ही केंद्र में है। उस आत्मा में देखो इदम भी मिथ्या है और अहम भी मिथ्या है। जिस अहम को तुम जीव मान करके बैठे हो, ये जो कैद चेतन है,
जो जीव चेतन है ये भी मिथ्या है, वो जीव के रूप में जो जिस चेतन को तुमने अहम जान रहे हो वो भी मिथ्या है, और इदम भी मिथ्या है। वो एक प्रणव तुरीय सत्य तो वही है। कहा इस प्रकार से जब प्रणव को जान लेते हैं तो वैष्णुते तदनंतरम, वह साधक अपने आत्मा को प्राप्त कर लेता है। यही वास्तविक संन्यास है, यही कैवल्य है, और यही अकेलापन है। सन्यासी का मतलब क्या है? अकेला। कैवल्य, केवल रह गया, केवली। इस तरह से 28वें कारिका में क्या कहते हैं? प्रणवम हीश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम सर्वव्यापी नमोंकारम मत्वा धीरो न शोचति। कहते हैं, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, देखो ये प्रणव जो है इसी को तुम ईश्वर जानो, और कहीं कोई ईश्वर नहीं है। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात्, ये, और ये कहाँ है? कहीं बाहर है? कहा नहीं, सर्वस्य हृदये स्थितम, ये प्रणव ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन, भगवान ने कहा था। कहा ये जो प्रणव है सबके हृदय में जो ईश्वर रहता है, चेतन रहता है, ये प्रणव ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर है। सर्वस्य हृदय कहा है, ये नहीं कहा कि खाली सात्विक लोगों के हृदय में रहता है, सारी भक्तों के हृदय में रहता है, दुष्ट से दुष्ट के हृदय में भी रहता है। जो कहते हैं कि हम उसको नहीं मानते उनके भी हृदय में रहता है। कहता है सर्वस्य हृदय स्थितम, सबके हृदय में रहता है प्रण, और उसको तुम क्या जानो? प्रणव को ही ईश्वर जानो। कहा इस प्रकार उस ओंकार का स्वरूप क्या होगा? जैसे ईश्वर सर्वज्ञ, ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट मानते हैं, ऐसे ही सर्वव्यापिन ओंकार, ये जो ऑमनी प्रेजेंट ओंकार है, सर्वव्यापिन ओंकारम, इसको जब सब के हृदय में स्थित जान लेता है, प्रणव को ही ईश्वर के रूप में जान लेता है, सर्वव्यापक ओंकार को जान लेता है। कहा इस प्रकार से सर्वव्यापक ओंकार को जान करके उसका फलश्रुति क्या होती है? फल क्या निकलता है? कि मत्वा धीरो न शोचति, शोक के पार चला जाता है। ये जान करके कौन चला जाता है? देखिए धीरो कहा, मत्वा धीरो न शोचति। ये धीर पर हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं कि कौन उसको जानेगा? जो धीर होगा वही जानेगा। गीता जी में कहा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, दूसरे अध्याय में कहा उस आत्म तत्व को कौन जान सकता है? प्रणव को कौन जान सकता है? जो सम दुख सुखम धीरम, जो धीर होगा। भाष्यकार कहते हैं धीरम धीमंतम, बुद्धिमान विवेकी, धीर का अर्थ है जो बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, जो सम दुख सुखम होगा, वही अमृतत्वाय कल्पते, वही उस अमृतत्व को जानने का अधिकारी होगा। कहा मत्वा धीरो न शोचति, इस प्रकार से प्रणव को जान करके जो धीर है वो शोक नहीं करता है। शोक के पार चल तरति शोकम आत्मवित्, बहुत बार हमने इस पर चर्चा की कि शोक जो है वो आत्मज्ञान के बाद शोक नहीं। भाष्यकार ने भी कहा, इसमें जो भाष्य लिखा वहां कहा तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवित् शोक के पार चला जाता है। कठोपनिषद में भी आया था अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु स्थितम अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। इस शरीर में एक अशरीरी रहता है, चेतन रहता है। इस जड़ शरीर में एक चेतन रहता है। अनवस्थेषु, सब चीज बदलती है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, लेकिन एक चीज इसमें रहती है जो बदलती ही नहीं। सारी अनवस्था में वो एक अवस्था वाली है। अनवस्थेषु अवस्थितम, सब बदलने वालों में एक न, वो तुम्हारा चेतन है, वो यहीं रहता है। कहा महानतम विभुम आत्मानम, वो महान से महानतम है, व्यापक से व्यापकतम है,
वो तुम्हारा आत्मा ही है। मत्वा धीरो न, और उसको जान करके मत्वा, जो धीर पुरुष है न शोचती, वहां भी वही, वो शोक के पार चला जाता है। कठोपनिषद में ये मंत्र आया था, फिर से देखिएगा आप लोग। ईशावास्य में कहा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः। ईशावास्य का 7वां श्लोक। मोह नहीं रहता, शोक नहीं रहता। यहां भी कहा, सर्वव्यापिन ओंकारम मत्वा धीरो न शोचति। जो धीर पुरुष है वो शोक नहीं करता है, लेकिन प्रणव को इस रूप में जान करके जीवन मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अंतिम कारिका में 29वीं में क्या कहते हैं, अमात्रो अनंत मात्रश्च द्वैतस्य उपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन स मुनिः न इतरो जनः। जिसने उस अमात्र को जान लिया, जिसने उस अमात्र को जान लिया, वो अमात्र कैसा है, अनंत मात्रश्च, वो अनंत मात्र है। कहा कि देखो, उसको दो तरह से लक्षित करते हैं। सच्चिदानंद वही सत है, वही चेतन है, और वही आनंद है। और फिर ऐसे भी कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही सत्य है, वही ज्ञान है, और वही अनंत ब्रह्म है। तो यहां कहा वो अमात्र कैसा है, अनंत मात्रश्च, वो अनंत है, अनंत मात्र है, इनफाइनाइट है, अनंत है। वो अमात्र अनंत मात्र है, वो तुरीय, उससे बड़ा कुछ नहीं। बृहत्वात् ब्रह्म, वो ब्रह्म रूप है, अनंत है, ब्रह्म की एक, जिससे बड़ा कुछ नहीं, बृहत्वात् ब्रह्म। कहा कि अमात्र अनंत मात्रश्च द्वैतस्य उपशमः शिवः। वो कैसा है अमात्र, वो इनफाइनाइट है, अनंत मात्र है, और वहां पर द्वैत का उपशम हो जाता है। उसके अलावा जो कुछ भी है सब वहीं लीन हो जाता है, वही वास्तव में अधिष्ठान है और सब अध्यास है। वहां द्वैत का कोई स्पर्श भी नहीं है। वहां पर कहाँ रस, कहाँ सर्प, और कहाँ माला, और कहाँ भूछिद्र, और कहाँ डंडा, ये जो प्रतीति है उसका वहां पर स्पर्श भी नहीं है। द्वैतस्य उपशमः, और फिर क्या सब रस चला जाएगा? कुछ लोग यही कहते हैं, अरे भाई उपनिषद नहीं सुने, बड़ा शुष्क है। ना ना, रसो वैसा। कहा वो सबसे कल्याणकारी है, शिव है, वो रसपूर्ण है, वो मंगलमय है, वो आनंद रूप है। शिव कल्याणकारी है, मंगलमय है। वो जो अमात्र है, तुरीय है, प्रणव, अमात्रा अनंत मात्र, वो इनफाइनाइट है, वहां द्वैत छू भी नहीं गया है, द्वैतस्य उपशमः है, और वो शिव है, वो मंगलमय है। कहा ओंकारो विदितो येन। इस प्रकार से जो उस ओंकार को जान लेता है वही परमार्थ तत्व का ज्ञानी है। किस प्रकार से जान लेता है? 1 से 12 मंत्र तक श्रुति ने जिस प्रकार से उसको जन्माने का प्रयास किया, येन ओंकारो मनमानी ढंग से नहीं जानता है, विदितो येन, इस प्रकार से। येन किस प्रकार से? 1 से 12 मंत्र में जैसा श्रुति ने बताया उस प्रकार से। ओंकारो विदितो येन, जो 1 से 12 मंत्र के अनुसार उस ओंकार को जान लेता है, स मुनि ही, वही मुनि है, न इतरो जना, इसके अलावा कोई मुनि उनि नहीं है, उसके अलावा कोई मुनि नहीं है। इस प्रकार से 1 से 12 मंत्र के अनुसार ओंकार को जानने वाला ही मुनि है। न इतरो जना, क्या कहना चाहते हैं? भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा कि न इतरो जना, तो उन्होंने कहा शास्त्रविद अपि इत्यर्थ। चाहे वो कितना बड़ा शास्त्र का ज्ञाता ही क्यों न हो, अगर इस प्रकार से ओंकार को नहीं जानता है तो हम उसको मुनि वगैरह नहीं मानते हैं। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से ओंकार को जानने वाला ही मुनि है, न इतरो जनः। इस प्रकार से ये हमने 12 मंत्र देखे और 29 कारिकाएं देखी। और
आगम प्रकरण तो यहाँ पर आकर के पूरा हो जाता है। इसके बाद 3 प्रकरण और हैं, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलात शांति प्रकरण। उसमें तर्कों के माध्यम से और बहुत तरीके से गौड़पादाचार्य जी इसी बात को बार बार सिद्ध कर देंगे कि देखो सत्य तो तुरी ही है, सत्य तो आत्मा ही है। और ज्ञान क्या है कि सत्य को सत्य जान लेना और प्रतीति को प्रतीति जान लेना, इस तरह से भय और आकर्षण से मुक्त हो जाना, यही तो मोक्ष है और परमानंद की प्राप्ति हो जाना, यही ज्ञान है। भगवान करे सब पर कृपा बरसे, श्रुति माता की, गुरुदेव की और शास्त्र की, और हम सब लोग उधर बढ़ें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।